वो शैतान सच में इस शहर में आ चुका है। कब्रिस्तान से वापस लौटते हुए फ्रेडरिच सभी से माफी मांगता है। डॉक्टर वॉन सभी को बताते हैं कि ऑरलॉक ने अपने ताबूत को ग्रिंडवॉल्ड महल में ही रखा होगा। आज रात हम इस शैतान का अंत करेंगे। सबसे पहले हम उसके उस ताबूत को नष्ट कर देंगे ताकि उसके पास सुबह होने पर कोई छुपने की जगह ना हो। डॉक्टर विलहेल्म कहते हैं, और उस शैतान का क्या करेंगे? थॉमस कहता है, मैं उसकी छाती में लोहे की छड़ गाड़ कर उसका अंत करूंगा। रात होने में अभी समय था। डॉक्टर वॉन अपने घर के पास ही उतर जाते हैं जब एलन कहती है, चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। इस दौरान डॉक्टर वॉन एलन को उस काली किताब की सारी बात बताते हैं कि कैसे उस लड़की ने उस शैतान का अंत किया। फिर वो एलन को कहते हैं, मुझे नहीं लगता हम उस शैतान को किसी लोहे के हथियार से मार सकते हैं, सिर्फ तुम ही हो जो उसका अंत कर सकती हो। फिर जाते हुए डॉक्टर वॉन कहते हैं, पुराने समय में तुम्हें इस काम को करने के लिए किसी देश की देवी का दर्जा मिलता। आज के आधुनिक समय में भले ही किसी को तुम्हारे बलिदान की परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हारा काम किसी देवी से कम नहीं। तुम ही हमें इस श्राप से मुक्ति दिला सकती हो। एलन मुस्कुराते हुए डॉक्टर वॉन का शुक्रिया करती है। फिर डॉक्टर वॉन कहते हैं, मैं आज रात तुम्हारे पति को तुमसे दूर रखूंगा। अब जाओ और उसे जाकर ये विश्वास दिलाओ कि वो इस झूठी जंग के लिए तैयार है। एलन बिल्कुल वैसा ही करती है और शाम के समय थॉमस को कहती है, मुझसे वादा करो कि जब तक तुम उस शैतान को खत्म नहीं कर लोगे तब तक तुम वापस नहीं लौटोगे। थॉमस एलन को वादा करता है और चले जाता है। थॉमस को जाते हुए एलन देखती है और उसे आखिरी बार मन ही मन अलविदा कहती है। रात होने से पहले सभी लोग फ्रेडरिच के घर इकट्ठा होते हैं, लेकिन फ्रेडरिच का नौकर उन्हें बताता है कि वो कहीं चले गए हैं। ये तीनों तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर फ्रेडरिच की दिमागी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो अपनी पत्नी और अपनी बच्चियों की कब्र के पास पहुंच गया था। वो भी महामारी का शिकार हो चुका था, जो अपनी पत्नी को कब्र से निकालकर रोते हुए कहता है, एना, मैं भी अब तुम्हारे पास आ रहा हूं, तुम चिंता मत करो। फ्रेडरिच को ढूंढते हुए ये तीनों भी कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। फ्रेडरिच मर चुका था। थॉमस कहता है, हमें जल्दी करना होगा, मैं उस शैतान को महसूस कर पा रहा हूं। जिसके बाद ये फ्रेडरिच और उसकी पत्नी की संक्रमित लाशों को आग लगाकर ग्रिंडवॉल्ड महल की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर एलन भी तैयार थी, जो ऑरलॉक को पुकारने लगती है। एलन की पुकार सुन ऑरलॉक जाग जाता है। उधर थॉमस और दोनों डॉक्टर्स ग्रिंडवॉल्ड महल पहुंच जाते हैं। थॉमस कहता है, मैं ऑरलॉक के ताबूत को इस महल के पूजा घर में महसूस कर पा रहा हूं, जल्दी चलिए। इन्हें ताबूत ठीक वही मिलता है जो चारों तरफ चूहों से भरा हुआ था। ये तीनों बुरी तरह डर जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे हिम्मत रख आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर विलहेल्म ताबूत को खोलते हैं और थॉमस तुरंत लोहे की छड़ ऑरलॉक की छाती में गाड़ देता है, लेकिन ताबूत के भीतर ऑरलॉक नहीं बल्कि हरनॉक लेटा हुआ था।